सवाल। रोमियो में नजात की शाहराह से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। रोमियो में नजात की शाहराह दरअसल रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में से मुख्तलिफ आयात को लेकर नजात की खुशखबरी की वजाहत करना है। ये बहुत ही सादा लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिसके ज़रिए से हम ये बयान कर सकते हैं कि हमें नजात की ज़रूरत क्यों है। खुदा ने हमारे लिए नजात का इंतज़ाम किस तरह से किया, हम नजात कैसे हासिल कर सकते हैं और नजात हासिल कर लेने के नताइज क्या हैं। रोमियो में नजात की शाहराह पर पहली आयत है रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम सब ने गुनाह किया है। हम सब ने वो काम किए हैं जो खुदा को नाखुश करते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो गुनाहों से मुबर्रा हो। रोमियो 3 बाब उसकी 10 से 18 आयात इस हवाले से एक तफसीली तस्वीर पेश करती हैं कि हमारी जिंदगी में गुनाह किस तरह नजर आता है। रोमियो में नजात की शाहराह पर दूसरा हवाला रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत है जो हमें गुनाह के नतायज या अंजाम के बारे में सिखाती है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जो सजा हमने अपने गुनाहों की बदौलत कमाई है वो मौत है, और ये ना सिर्फ जिस्मानी मौत है बल्कि रूहानी मौत भी है। रोमियो में नजात की शाहराह पर तीसरा हवाला दरअसल रोमियो 6 बाब 23 आयत का ही दूसरा हिस्सा है, जिसमें लिखा है कि मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यस्सु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। रोमियो 5 बाब 8 आयत ऐलान करती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। खुदावन यस्सु हमारे लिए मरा। खुदावन यस्सु मसीह की मौत ने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया, यानी गुनाह की कीमत अदा की। और खुदावन यस्सु मसीह का मुर्दों में से जी उठना यह जाहिर करता है कि खुदा बाप ने हमारे गुनाहों की खातिर खुदावन यस्सु मसीह की मौत को बतौर कफारा कबूल कर लिया है। रोमियो में नजात की शाहराह पर चौथा पड़ाव है रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत, कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह ने हमारी खातिर बल्कि हमारी जगह पर अपनी जान कुर्बान की, और अभी हमें बस ये करना है कि हम ये भरोसा रखते हुए उस पर ईमान लाएं कि उसकी मौत ने हमारे गुनाहों का मुकम्मल कफारा अदा कर दिया है। फिर हम उसके वसीले से नजात पाएंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 13 आयत फिर से ये बात बयान करती है कि हर कोई जो जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे बचाया जाएगा। खुदावन यस्सु ने हमारे गुनाहों का कफारा होने के लिए अपनी जान दी और हमें अब्दी हलाकत से बचा लिया। नजात और गुनाहों की माफ़ी हर उस इंसान के लिए मुयस्सर है जो खुदावन यस्सु मसीह को अपने शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता है। रोमियो में नजात की शाहराह का आखिरी पहलू नजात के नताइज के बारे में है। रोमियो 5 बाब उसकी एक आयत में एक हैरत अंगेज पैगाम पाया जाता है। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यस्सु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदावन यस्सु मसीह के वसीला से हम खुदा के साथ सुलह का रिश्ता रख सकते हैं। रोमियो 8 बाब उसकी एक आयत हमें सिखाती है कि बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। चूंकि खुदावन यस्सु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, बस उसकी मौत की बदौलत हम अपने गुनाहों की वजह से मुजरम नहीं ठहराए जाएंगे। और आखिर में रोमियो 8 बाब उसकी 38 से 39 आयात में हमारे पास खुदा का एक खूबसूरत और कीमती वादा है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यस्सु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी, ना फरिश्ते ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत ना बुलंदी, ना पस्ती और ना कोई और मखलूक। बस क्या आप रोमियो में मौजूद नजात की शाहराह पर चलना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ पर दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि ये दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर अपने शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इकरार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं
और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए निजात का इंतज़ाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है और मैं सज़ा का मुस्तहक हूं। मुझे तेरे कलाम की रोशनी में यह भी मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया ताकि उस पर ईमान लाकर मैं निजात पाऊं। मैं निजात के लिए अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। तेरी इस अजीब बख्शिश और फजल के लिए और हमेशा की जिंदगी के इस इनाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।